नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रस, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है और कक्षा 9 में भी रस होता है। जो भी इसे आज ध्यान से सुनेगा, आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, और आज हम आनंद को बड़े आनंद के साथ जानेंगे और उसे सदा के लिए याद कर लेंगे, है ना? तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति यानी आपको फीलिंग होती है, उसे रस कहा जाता है। रस का संबंध सृ धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है, उसी को रस कहते हैं। और रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व भी माना गया है। यहाँ पर देखिए, करुण हास्य श्रृंगार से मिलकर वीर भयानक शांत हुआ, शोक हास्य रति के उत्साह से भय भी और निर्वेद हुआ, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौरस का सम्मान हुआ, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव हुआ। यहाँ पर बच्चों आपने एक चीज देखी, मैंने 9 के 9 रस यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उनके ये स्थायी भाव मैंने 4 लाइन में पिरो दिए हैं। आप इस 4 लाइन को याद कर लेंगे। भाई बचपन में भी तो हम कहते थे, हमारे टीचर अध्यापक कहते थे भाई 4 लाइन की कविता याद कर लीजिए, पेपर में आएगा। आप इसे याद कर लीजिए, आपको इससे अलग प्रश्न नहीं आएगा। आपको अगर रस याद हो गए, उनके स्थायी भाव याद हो गए, आप फिर 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। आइए मैं इसको और सरलीकरण करता हूँ, इसको और सरल करता हूँ, है ना? देखिए, करुण का जो यहाँ पर वो होगा, करुण का शोक होगा, हास्य का स्थायी भाव हास्य, श्रृंगार रति, वीर यहाँ पर है, इसका उत्साह हुआ, भयानक में भय है ना? डर लगता है, शांत में जिसमें कुछ भी ना हो वो निर्वेद हो गया, अद्भुत में आपको आश्चर्य और विस्मय होता है, ये उसका हो गया, रौद्र यानी क्रोध हो गया इसमें, विभित जुगुप्सा हो गया। तो इस तरीके से ये आपके 9 रस हो गए। इसके बाद प्रश्न की दृष्टि से समझते हैं हम। ठीक, प्रश्न किस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से प्रश्न आएगा, निम्नलिखित पद में से रस व उसका स्थायी भाव बताइए। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ये प्रसंग है उसका कि जब उन्होंने बाल मुख में कृष्ण भगवान के ब्रह्मांड देखा, तो क्या हो गया उन्हें? भाई छोटे से मुंह में ब्रह्मांड कैसे आ गया? तो आपको क्या होगा? आपको वहां पे देखिए, इसका साधारण उत्तर है कि रस अद्भुत हो गया और स्थायी भाव आश्चर्य। अब मैं इसको बात करूं कि यहाँ पे देखो, मैंने रस के अवयव बताए हैं, विभाव है, स्थायी भाव है, संचारी भाव और अनुभाव। अब जी ये क्या है, इसको बताते हैं। व्याख्या मैं बता रहा हूं आपको। विभाव क्या होता है? जब उन्होंने बच्चे के मुख में ब्रह्मांड को देखा, तो जो देखा गया, वो ब्रह्मांड जो देखा उन्होंने, तो जो चित्र बना, और फिर ये उनको स्थायी भाव क्या प्राप्त हुआ? आश्चर्य उत्पन्न हो गया, जो देखा तो उन्होंने। ये मस्तिष्क में क्या चला उनके, जो चला तुरंत दिमाग में, अरे भाई ये क्या है? सोच में पड़ गए, विचारों का बहुत सारे, ऐसा भी होता है कहीं। और फिर जो उनका शरीर में क्रिया हुई, शरीर कौन सी क्रिया में आ गया? क्रिया, वो स्टैच्यू सी हो गई, वहां पे वो बिल्कुल स्तंभित हो गई, है ना? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी दूसरा आंसर दूसरे तरीके से और सरल में देखिए, रस के अवयव क्या होते हैं? विभाव, आपने सांप को देखा, सपोज आपने सांप को देखा, सांप को देखते ही आपके मन में स्थायी भाव क्या आ गया? भाई आप सांप को देखोगे तो भय व्याप्त होगा, ये आपका रस हो गया कि आपको वहां पे भयानक लगा, भयानक से भय उत्पन्न हुआ, भय से मस्तिष्क में क्या हुआ? भैया भागो यहाँ से, है ना? मस्तिष्क ने ऑर्डर दिया, किसको ऑर्डर दिया? आपके शरीर को। शरीर ने आपकी क्रिया की और वो आप भाग छूटे। ये है भैया अनुभाव।
तो आप इस रस को याद कर लीजिए, इन 4 लाइन को, आपको पूरा रस याद हो जाएगा। तो देखिए, आया ना मजा, आया ना आनंद? रस को कितने आसानी से समझा आपने, है ना? आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।